हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आया आप लोग के लिए मैं। इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन का कारण क्या है, इन्फ्लामेशन का कॉज क्या है, क्यों इन्फ्लामेशन हो रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन करके पूरी डिटेल से समझाने वाला हूँ। गाइस, वीडियो को प्लीज़ गाइस स्किप मत करना, पूरा देखना। और अगर आपको एनाट फिजियो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जितना भी टॉपिक पढ़ना हो एक्सटर्नल, मेरे चैनल में एक बार विजिट करके देखो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। गाइस, इन्फ्लामेशन, इसके बाद मैं इन्फेक्शन पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो याद रखना, आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। इन्फ्लामेशन गाइस एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, इन्फ्लामेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब कोई अपराजक तत्व शरीर के अंदर आते हैं तो वह उसके शरीर उनके विपरीत इम्यूनिटी बनाता है, ठीक है, और उसको खत्म कर देता है, ठीक है। सिंपल बात है। इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेशन का क्या कारण बता रहा है। इन्फ्लामेशन का बोला है कि इन्फ्लामेशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल। इन्फ्लामेशन एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है बॉडी के अगेंस्ट में, ऐसा रिस्पॉन्स खड़ा होता है जिसके अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन मिलती है, हमारी बॉडी सेफ रहती है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अपराजक तत्व जब भी कोई हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो उस अपराजक तत्व, जैसे कि हम फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं, इस फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए हमारी एंटीबॉडी, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा, उसे किल करेगा। इसे हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिएगा। लक्षण यानी कि सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सिम्टम्स का क्या मतलब हो रहा है गाइस, कि जब इन्फ्लामेशन होगा ना, तब आपको क्या क्या सिम्टम इन्फ्लामेशन को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सिंपली इन्फ्लामेशन के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, देखिए, जैसे कि दर्द, आपको दर्द महसूस होना जब भी कोई इन्फ्लामेशन होगा ना, जैसे कि मुझे कुछ बॉडी में कुछ चोट लग गई, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तो वो घाव हल्का हल्का दर्द करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है जो पेन क्या बोलना चाह रहा हूँ। पेन हो सकता है गरम, हीट। देखो, मैं कोई गिरा या मुझे कोई पिंपल हुआ तो वो पिंपल दर्द भी करेगा, दर्द के साथ साथ में हल्का गर्म भी रहता है, तो हीट भी वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडनेस, जब भी होगी तो उसके जो जहाँ इन्फ्लामेशन होती है ना, उस एरिया में आपको लाल 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 चीज़ें, ऐसे रेडनेस दिखाई देगा इस टाइप से, जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा इजीली कि डायग्राम में जो इन्फ्लामेशन हुई है ना गाइस, तो इस इन्फ्लामेशन में रेडनेस हुई है, दर्द हुआ है, और वो जो एरिया है वो गर्म रहता है। गर्म यानी कि वो गर्म गर्म हो जाएगा, हल्का सा हीट रहती है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट सिम्टम है सूजन, स्वेलिंग, स्वेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी इन्फ्लामेशन होती है ना गाइज, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, ठीक है। मेरी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा तो स्वेलिंग होगी, मुझे दर्द होगा, वो जगह गर्म रहती है, हीट रहती है। इसके अलावा रेडनेस, वो एरिया लाल हो जाता है, ठीक है गाइज, वहाँ पे आपको रेडनेस भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कुछ सिम्टम से, बेसिक से सिम्टम जो कि इन्फ्लामेशन में होते। और इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब भी कोई अपराजक तत्व शरीर के अंदर आता है तो मेरा जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा, फाइट करेगा, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन, ये जो दोनों रिएक्शन चलेगी ना, इसको मैं इन्फ्लामेशन के नाम से बोलूँगा। अब जो इन्फ्लामेशन में लक्षण मैंने बताया, पेन यानी कि दर्द आपको लगेगा, हीट यानी कि गर्म आपको महसूस होगा, रेडनेस वहाँ पे रहेगी, और लास्ट वहाँ पे सूजन यानी कि स्वेलिंग भी आपको होती है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इन्फ्लामेशन वाला जो टॉपिक है एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। नेक्स्ट जो आता है गाइस, कारण, कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मेरी बॉडी में हुआ है तो उस इन्फ्लामेशन के होने का कारण क्या है, यानी कि मुझे कोई पिंपल हुआ है तो वहाँ पे होने का कारण क्या है, क्या क्या इन्फ्लामेशन हो। गाइस, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं गिर गया तो गिरने से मेरे हाथों में खरोच लगी, तो जहाँ पे मुझे चोट लगेगी वहाँ पे वो लाल हो जाएगा, गरम गरम एरिया हो जाएगा, गरम रहेगा, दर्द होगा, वहाँ पे मुझे रेडनेस लाल लाल दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या, इन्फ्लामेशन होने का कारण क्या है, क्यों क्यों हो सकता है। फिजिकल कुछ होता है, फिजिकल कारण होता है, जैसे कि मैं बाइक से गिर गया, मैं चलते चलते गिर गया, ये फिजिकल कारण है, ठीक है। बर्न, जैसे कि मैं जल गया, जलने पे भी इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। ट्रॉमा की कंडीशन में भी इन्फ्लामेशन होगा। और जब रेडिएशन मतलब एक्सरे, गामा रे, यूवी लाइट रे, जिससे हम लोग ज़्यादा देर धूप में बैठ गए तो मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मुझे इन्फ्लामेशन हो गया, कहीं पे हो गया, स्किन पर इन्फ्लामेशन हो गया। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। तो इन्फ्लामेशन याद रखना क्या होता है, फिजिकल कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है। और क्या कारण होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल रीज़न भी हो सकते हैं। अब बायोलॉजिकल रीज़न में आप बोलोगे सर कौन कौन से बायोलॉजिकल रीज़न जो होते हैं ना, जीवाणु का संक्रमण यानी कि बैक्टीरियल
इन्फेक्शन, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, सॉरी मुझे थोड़ी जुकाम है तो नाक बह रही है रनिंग नोज है, इस वजह से मैं थोड़ा ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ। बायोलॉजिकल रीजन में जीवाणु संक्रमण, यानी कि जब भी आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या विषाणु संक्रमण, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, या फिर इन देखो जो भी बायोलॉजिकल मतलब बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट मेरी बॉडी के अंदर आए और मेरी बॉडी में वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगे, उन दोनों की लड़ाई को मैं इन्फ्लामेशन बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो वो इन्फ्लामेशन होने लगे, उस इन्फ्लामेशन को ही हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजिकल रीजन में रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है रासायनिक, कुछ केमिकल रीजन भी, जैसे कि टॉक्सिन, पॉइजन, सांप ने काट लिया तो सांप के काटने से क्या होगा, लाल लाल एरिया हो जाता है, गर्म एरिया रहता है, ठीक है, हीट रहता है वहाँ पे, ठीक है, पेन होता है, दर्द भी हमें बहुत ज़्यादा महसूस होगा। तो कुछ रीज़न हो सकते हैं गाइज जिसकी वजह से आपको कुछ कारण है इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। लास्ट है गाइज इम्यूनोलॉजिकल, जब एंटीजन और एंटीबॉडी, हमारी बॉडी की एंटीजन और एंटीबॉडी खुद से ही लड़ने लगेगी, तब भी हमें इन्फ्लामेशन को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग बोलोगे ऑटोमेटिकली, अब नॉर्मली ऑटोमेटिकली ना बैक्टीरिया आया ना वायरस आई, फिर भी मेरी स्किन में प्रॉब्लम होने लग गई, तो ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर की एंटीबॉडी हमारे शरीर की सेल्स को ना पहचाने, उस पर अटैक करने लगे, उसे ऑटो इम्यून डिसीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ रीज़न है गाइस, फिजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, रासायनिक यानी कि केमिकल में टॉक्सिन हो, पॉइजन हुआ, या फिर इम्यूनोलॉजिकल में एंटीजन और एंटीबॉडी खुद की हो सकती है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। इजी क्लियर हुई। अब देखो प्रकार, टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन गाइस, इन्फ्लामेशन जो होती है उसके भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की इन्फ्लामेशन हम लोग देखने को मिलेगी, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। गाइस एक्यूट समझना यहाँ पे, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या है। एक्यूट इन्फ्लामेशन का मतलब होता है गाइस जो अभी अभी हुई है, और क्रोनिक का मतलब जो महीनों से हुई है। समझ में आ रहा है, मैं चल रहा हूँ, मैं गिर गया, तुरंत मुझे इन्फ्लामेशन हो गई, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है कुछ टाइम ड्यूरेशन में, घंटे 2 घंटे में हुई हो, और क्रोनिक का मतलब होता है जो पहले से इन्फ्लामेशन चली आ रही है उसको क्रोनिक। पहले एक्यूट के बारे में पढ़ते। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है वो समझो। यह प्रक्रिया कुछ समय तक चलती है। जो एक्यूट होता है ना गाइस, जब मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई, तुरंत इन्फ्लामेशन चालू हो गया, तो मैं 8 दिन 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएगा मेरा घाव आसानी से, ठीक है। तो समझ लो एक्यूट इन्फ्लामेशन मैंने बोला है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। शॉर्ट टर्म प्रोसेस का मतलब होता है गाइस कि वो कुछ समय तक चलती है, कुछ समय के बाद वो इन्फ्लामेशन खत्म हो जाती है, इसे एक्यूट इन्फ्लामेशन कहते हैं। और क्या है, यह प्रक्रिया कोई भी इन्फेक्शन होने के 1 या 2 घंटे के बाद चालू हो जाती है। वही मैंने बोला कि दिस प्रोसेस स्टार्ट 1 और 2 आवर आफ्टर इन्फेक्शन। कोई संक्रमण होने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद तुरंत ये प्रोसेस चालू हो जाती है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है मेरी बॉडी में। याद रखना 1 या 2 घंटे में इन्फ्लामेशन मेरी बॉडी में चालू हो ही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, जब इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है तब ये प्रक्रिया भी बंद हो जाती है। व्हेन कंप्लीट रिमूव पैथोजन देन प्रोसेस स्टॉप। जब भी मेरी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन हुई, जब भी मेरी बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरस है वो खत्म हो गया, वो मर गया, उसके बाद वो प्रोसेस भी बंद हो जाती है। कौन सी, एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है ये। इसके बाद एक और लाइन है, एक्यूट इन्फ्लामेशन के समय 2 प्रकार की घटनाएं होती है ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन। 2 इवेंट, देखो एक होता है सेल्यूलर इवेंट और एक होता है, 2 तरह के इवेंट चलते हैं। एक सेल में चेंजेस होना है, वेसोडाइल्यूशन होता है। तो कुछ इवेंट होते हैं, कुछ घटनाएं होती है, जैसे मुझे चोट लगी, चोट में आरबीसी आई, वहाँ पे डब्ल्यूबीसी आई, डब्ल्यूबीसी ने अटैच हुआ, उसके बाद उसके पैथोजन ने उसको किल किया, उसके बाद सिंपली वहाँ पे कोई प्लेटिलेट आई, घाव को भरा, इस तरह से प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये जो है ना एक्यूट इन्फ्लामेशन का मतलब होता है गाइस जो कि शॉर्ट टर्म, आप एक्यूट इन्फ्लामेशन में ज़्यादा लॉन्ग पढ़ना नहीं है, शॉर्ट याद रखना। ऐसी प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, 1 या 2 घंटे के बाद चालू हो जाती है इन्फ्लामेशन के होने के बाद। ये कंप्लीटली जब पैथोजन रिमूव हो जाता है तब खत्म हो जाती है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, आपको इन्फेक्शन वाले टॉपिक के ऊपर बताऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी मैं इसमें क्रोनिक और डिटेल से आपको बता देता हूँ। जल्दी से अब एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, जल्दी से गाइस। अब देखो, अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है वो समझो। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में सिंपली, क्रोनिक इन्फ्लामेशन
कई महीनों तक चलती है, ठीक है, सडनली स्टार्ट होती नहीं है, वो बहुत टाइम में स्टार्ट होती है और बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैन कंटिन्यू सेवरल मंथ, कुछ महीनों तक चल सकती है। कुछ कारण होते हैं जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन को और बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसे रीजंस भी है जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन को और बढ़ा देंगे गाइस, ठीक है। सम फैक्टर्स व्हेन इंक्रीज विच कैन इंक्रीज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्या क्या कारण हो सकते हैं? कम उम्र, यदि किसी व्यक्ति की उम्र कम है तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, मतलब उसकी संभावना बढ़ जाएगी कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा। और ज़्यादा मोटापे से, यदि कोई व्यक्ति ओबेसिटी है, उसका फेट है, तो भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है। धूम्रपान, यदि बहुत ज़्यादा कोई स्मोकिंग कर रहा है तो भी हमको हो सकता है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप लोग जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। क्लियर हुआ? क्रोनिक, देखो एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, क्रोनिक का लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, महीनों में चालू होती है। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है, कुछ टाइम में ख़त्म भी हो जाती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ख़त्म नहीं होती है, लॉन्ग पीरियड तक वो चलती है। नेक्स्ट आता हूँ मैं, कुछ बीमारियाँ क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहलाती, कुछ बीमारियाँ जैसे कि अस्थमा, यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा है तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, ठीक है, लंबे समय तक चलता है। अस्थमा तुरंत ठीक नहीं होता है। कैंसर सब लोग जानते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, लंबे समय तक होता है। शुगर, डायबिटीज़ है तो गाइस तुरंत कभी ठीक होता ही नहीं है, गाइस डायबिटीज़ वो चलता है। ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी की बीमारी है, वो भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं होती है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। ये एक छोटा सा मैंने टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया इन्फ्लामेशन के बारे में, ये बेसिक है, डिटेल से नहीं पढ़ना है गाइस आपको, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो याद रखना इन्फ्लामेशन क्या होता है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे आप लोग इन्फेक्शन के बारे में। जब तक आप लोग मेरे चैनल को वीडियो और लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक बार विजिट करके देखो, वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे टॉपिक डले हुए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।